नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर कश्मीरी पंडितों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा दावा, कहा शासन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाएगा। डैशबोर्ड 1-1 रुपए की खर्च पर होगी नजर। किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, मोदी कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला, खरीफ फसलों के MSP को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई बड़ी उम्मीद, कहा नए भारत के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी नवनियुक्त सिविल सेवकों पर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया बड़ा फैसला, 2023 से दिल्ली NCR में कोयले के इस्तेमाल पर लगाई रोक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा, महंगे लोन से बढ़ेगा EMI का बोझ। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी ऐतिहासिक यात्रा। भारतीय जनता पार्टी 2 और 3 जुलाई को TRS के गढ़ हैदराबाद में करेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने PM मोदी को लिखा पत्र, चीनी की मौजूदा निर्यात सीमा को 10 लाख टन बढ़ाने का किया अनुरोध। टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर मिताली राज ने 22 गज की पट्टी के राज को दिया विराम, क्रिकेटर के हर फॉर्मेट को कहा अलविदा। अल-कायदा की धमकी के बाद बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा इस्लाम के नाम पर इंसानियत को लहूलुहान करना इनका काम। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में MVA के 4 उम्मीदवारों की जीत पर जताया विश्वास। यूपी में महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ खत्म किया गठबंधन। पाकिस्तान में महंगाई की मार, निकाह में आए गेस्ट को केवल एक बार मिलेगा खाना, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगी शहनाई। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह ने CM योगी को लिखी चिट्ठी, कहा यूपी के स्कूलों में भी पढ़ाई मराठी। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में MLC चुनाव के लिए उम्मीदवार किए घोषित। पाक के पूर्व PM इमरान खान ने उत्तराधिकारी शहबाज शरीफ पर लगाया आरोप, कहा उनका प्रशासन उन्हें झूठे आरोप में सलाखों के पीछे डालने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर ED ने मारी रेड, बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड हुआ बरामद। जमीयत उलेमा ए हिंद ने दिल्ली पुलिस से की मांग, कहा नुपुर शर्मा की हो गिरफ्तारी। तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, राज्य पुलिस से मांगी रिपोर्ट। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पलामू कोर्ट से हुए रिहा, अदालत ने 6000 अर्थ दंड देकर दी आजादी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट हुई तेज, CM अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बना पहला ड्रोन ट्रेनिंग हब, कैरियर का बेहतर विकल्प बन रहे ड्रोन टेक्नोलॉजी। राज्यसभा चुनाव के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक की जमानत का ED ने किया विरोध, कानून का दिया हवाला। क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को मिली खुशखबरी, अब UPI की मदद से क्रेडिट कार्ड से भी कर पाएंगे पेमेंट, जाने पूरी डिटेल। देश में कोरोना के नए मामलों में करीब 41% का आया उछाल, पिछले 24 घंटे के दौरान 5233 नए केस आए सामने। राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को शोपू गैंग ने दी धमकी, मांगे 70 लाख रुपए। असम कैबिनेट में मिलेगी 2 विधायकों को जगह, 9 जून को लेंगे मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा, कहा अगर TS सिंहदेव ने कोयला खनन का विरोध किया तो कोई शाखा नहीं छुएगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब BJP और JJP ने शुरू की अपने विधायकों की बाड़ेबंदी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में बनाई 75 किलोमीटर लंबी सड़क, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में भारत 180 देशों में सबसे निचले स्थान पर, डेनमार्क है पहले स्थान पर, EPI ने दी जानकारी। अभिनेता सलमान खान ने धमकी मिलने की बात से किया इनकार, कहा किसी से नहीं हुआ कोई विवाद। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट, 16 जून को होगी अगली सुनवाई। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्वप्ना सुरेश के निराधार आरोपों का किया खंडन।
किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, मोदी कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला, खरीफ फसलों के एमएसपी को दी मंजूरी। जी हां, किसानों को राहत देने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी अब बढ़ जाएगा। कैबिनेट में साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में 5% से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की खरीफ फसलें यानी धान, सोयाबीन के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। वहीं मक्का के एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मूंगफली, तुअर, मूंग, ज्वार, बाजरा और रागी के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। इस सीजन में कुल 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया जाएगा। सरकार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दलहन और तिलहन की फसलों में की है। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी ऐतिहासिक यात्रा। जी हां, देश में पैगंबर विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भारत दौरे पर पहुंचे। यहां विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इनकी जानकारी दी और कहा कि ये यात्रा हमारे ऐतिहासिक संबंधों और साझेदारी को और बढ़ावा देगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ईरान से भारत में तेल का आयात दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले एस जयशंकर ने ब्रातिस्लावा में ग्लोबसेक 2022 में बोलते हुए कहा कि अगर अमेरिका और यूरोप रूस से आयात सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान और वेनेजुएला के साथ विचार करना चाहिए। ईरान का पेट्रोलियम उत्पादन बढ़कर अब 1 बिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है और वह अन्य बाजारों की तलाश कर रहा है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ा था। 2019 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले चीन के बाद भारत ईरानी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा, महंगे लोन से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। इस बार 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गई है। रेपो रेट के बढ़ने से तमाम तरह के लोन अब महंगी दरों पर मिलने और आम आदमी पर ईएमआई का बोझ पहले के मुकाबले ज्यादा पड़ेगा। आरबीआई ने पॉलिसी रेट को यहाँ 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। वहीं स्थायी जमा सुविधा दर को 4.15% से बढ़ाकर 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.65% से बढ़ाकर 5.15% पर एडजस्ट किया है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। रेपो रेट बढ़ने का असर सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने के लिए भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करते हैं। रेपो रेट में ताजा बढ़ोतरी से उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई पर लगाम लगेगी। रेपो रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उद्योग जगत पर होगा, क्योंकि उनके लिए भी लोन और ब्याज दरें पहले के मुकाबले बढ़ जाएंगी। क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को मिली खुशखबरी, अब यूपीआई की मदद से क्रेडिट कार्ड से भी कर पाएंगे पेमेंट। जाने पूरी डिटेल। जी हां, क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दे दी है। इसकी शुरुआत रुपए कार्ड से की जा रही है। वर्तमान में यूपीआई से केवल सेविंग और करंट अकाउंट को लिंक किया जा सकता है। यह काम यूजर्स के डेबिट कार्ड की मदद से होता है। रिजर्व बैंक से अनुमति मिलने के बाद अब क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने से कस्टमर्स को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसके शुरू हो जाने से आप किसी किराना स्टोर पर यूपीआई की मदद से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। आजकल हर दुकान पर यूपीआई पेमेंट के लिए क्यूआर कोड की सुविधा होती है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को करीब 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। इसके अलावा रिवार्ड पॉइंट्स अलग से मिलता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक सिस्टम में जरूरी बदलाव नहीं कर लिए जाते। इसके अलावा एनपीसीआई को अलग से निर्देश भी जारी किया जाएगा। देश में कोरोना के नए मामलों में करीब 41% का आया उछाल। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,233 नए केस आए सामने। जी हां, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 5,233 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,90,282 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 28,857 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,000
10,233 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई है। 7 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,715 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.72% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,881 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.72% है। मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 1.67% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.12% दर्ज की गई। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,36,710 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.21% है। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 194.43 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।